a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we go. So guys, आज है वट सावित्री और मैं नहा के आ चुकी हूँ ऊपर, सारे काम हो गए हैं। और ये देखो मैंने पूजा वाली सिंदूर लगा दी और ये रही मेरी मेहंदी। अभी कलर आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। सुबह ज़्यादा था लेकिन अभी थोड़ा सा कम लग रहा है, मतलब बहुत सुबह से पानी वाला काम किया है तो। और ये देखो कैसी लग रही मेरी मेहंदी डिज़ाइन, ज़रूर बताना। ऑल ओवर ठीक ठाक ही है। एंड इस ब्लॉग को जो है वो अब मैं यहाँ पे एंड करती हूँ और यहाँ से शुरू होगा वट सावित्री ब्लॉग स्टार्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सो गाइस, ये मैंने कर ली है पूजा की तैयारियाँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है चना, तो जो कि मैंने रात को ही फुला दिया था, उसका पानी मैंने रख लिया है, वो बाद में काम आएगा। यहाँ पे फूल है, 5 तरह के फल है जो कि सीजनल फ्रूट्स होते हैं, तरबूज, आम, लीची, अंगूर है और केला है। यहाँ पे ककड़ी, खीरा भी होता है। यहाँ पे पूजा की कुछ चीज़ें होती हैं। और ये जो मौली होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फेरा लगाने के लिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पंडित जी को श्रृंगार की चीज़ें दान होगी और ये सारी खुद को चढ़ाने के लिए। और एक यहाँ पे ये रुमाल है जो कि हस्बैंड के लिए चढ़ाया जाता है। आदमी हस्बैंड के लिए, कुछ लोग अपने कपड़े पे चढ़ाते हैं, मैं कपड़ा नहीं चढ़ाती हूँ। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए हस्बैंड के नाम से। तो यहाँ पे एक रुमाल है और यहाँ पे मेरा शादी का सिंदूरा इसको बोलते हैं, सिंदूर का जो किया होता है जो शादी में लगता है, वो है पूजा के लिए। तो बस इतनी ही तैयारियाँ हैं मेरी। पंखा जो कि इम्पोर्टेंट होता है, पंखा पे ही पूजा होता है। तो पंखा पे हम अपने पति का भी नाम लिखेंगे कुमकुम से। देखो मैंने नाम लिख लिया है किशोर। सो गाइस, सारी तैयारियां हो चुकी है और अभी मैं बैठी हूँ मेकअप करने के लिए। तो फटाफट से मेकअप करते हैं। तो टोनर मैंने अप्लाई कर लिया था, अब हम लगाएंगे सीरम। गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, तो ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी। और इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अभी 11 बजने वाले हैं, तो आधा घंटा तो लग ही जाएगा मेकअप वगैरह करने में। सो गाइस, यहाँ पे मैं कर रही हूँ मेकअप लुक, पर मैं जब वीडियो एडिट कर रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। तो ये जो मेकअप लुक है मैं इसका सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने पूरा ब्लॉग शूट किया हुआ है। तो मेकअप ब्लॉग जो है वो सेपरेट आएगा। और अभी फ़िलहाल आप वट सावित्री जो ब्लॉग है वो एंजॉय कीजिए। मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये मेरी चूड़ियाँ, नेल पेंट्स भी लगा लिया, सब कुछ कर लिया है। बालों को थोड़ा सा कर्ल करके बालों को ऐसे कर लिया है ताकि थोड़ा सा लुक चेंज लगे। और कुछ आगे से नहीं निकाला है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इतनी गर्मी में कुछ निकालने का मन नहीं कर रहा था। मेकअप लुक कैसा लग रहा है जरूर बताना। और ये साड़ी का जो प्लेट है वो अच्छे से नहीं होता। और वो मैंने फर्स्ट टाइम इतना बाजू का सिलवाया है ब्लाउज, जिसमें मुझे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। तो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करना। और मेरा मेकअप लुक कैसा है। इसके बाद मैं चूड़ियाँ, मतलब कि चुन्नी लूँगी, शादी वाली चुन्नी जो पूजा करते टाइम लूँगी। तो अब हम चलते हैं पूजा करने के लिए।
करने के लिए। ये देखो भीड़ कितनी ज़्यादा है और पसीने से मेरी हालत हो गई है ख़राब। और ये है मेरी शादी की चुन्नी। ईशु मेरे साथ आया, ईशु और उधर है अरबी। सो गाइस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ये टाइम नहीं मिलता है पूजा करने का। तो बस ये छोटा सा क्लिप ईशू ले पाया था जो कि बहुत हिल डुल रहा है। तो हमारे यहाँ ऐसे पंखे पे पूजा होती है। तो मैं पंखा पे 5 जो बड़ का पत्ता होता है उस पर हम पंखे पे पूजा करते हैं। तो बस यही छोटा सा क्लिप जो भी हुआ वो शूट हो पाया, क्योंकि आप देख ही सकते हो भीड़ कितनी है, उसी में करना है सब कुछ। सब बारी आ गई फेरी देने की। तो पूजा मेरा फिनिश हो गया है और अब मैं फेरी दे रही हूँ। किसी तरीके से इस बार तो फिर भी अच्छे से मैंने पूजा कर ली, नहीं तो इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है। तो इस वजह से भी मैं थोड़ा लेट ही आती हूँ। ये देखो आंटी ने नहीं खाली पहना है, लेवन नहीं निकाला कितना लैप लगाना है? हो जाना हमने कितना बार करना है? किसका धागा टूट गया? मम्मी यार भी गई, मम्मी यार भी गई। पंखा नहीं जाओ, उधर ला दीजिए। सो गाइस पूजा जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। और पूजा ख़त्म होने के बाद एक रस्म ये होती है कि 5 लोगों को, 5 सुहागिनों को हम लोग सिंदूर करते हैं पूरा नाक से लेके मांग तक, और उनको पंखा से उनके गोद भरते हैं। तो मैं वही रस्म करी, वो हमें करेंगे, हम उनको करेंगे। तो ऐसे 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर 5 से कम नहीं होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो फिर तो जितना हो उतना से ही काम चलाना पड़ता है। तो बाहर होते हैं तो 5 लोग से ज़्यादा ही हो जाते हैं, कभी 5 लोग भी होते हैं। और इस बार तो लगता है 2 साल की कमी जो थी वो पूरी हो गई। आप आगे देखना, बहुत सारे लोगों ने मुझे सिंदूर लगाया है और मैंने भी उनको लगवाया है। और बहुत ही मज़ा आता है ये सब करते टाइम। पंडित जी कथा सुनाएंगे तो हम कथा सुनेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये देखो पूरा लाल लाल हो रखी हूँ। बहुत सारे लोगों ने सिंदूर लगाया है इस बार, और ये चीज़ें घर पे मिस करते हैं, तो इसीलिए इस बार मैं यहाँ ये देखो कितना भीड़, इधर भी देखो। बीत गया, यमराज ने कहा कि चली जाओ, तुम मुझसे वरदान मांगो, मैं वरदान देता हूँ, लेकिन किंतु इससे जमाल से तुम वापस चली जाओ। यमराज वरदान मांगने को कहा। यमराज जो है सावित्री माता से वरदान मांगने को कहा। सावित्री माता ने कहा हे प्रभु, अब जब मुझे वरदान देना चाहते हैं तो हमारे सास ससुर दोनों आंख से अंधे हैं, उनका आंख वापस हो जाए, और तो हमारा ससुर का राज्य छीना गया वो राज्य वापस हो जाए। सो गाइस अब बारी आती है
पति पूजन की, तो हमने जो रात को चना भिगोया था उसका पानी हम रख लेते हैं और उसी चने के पानी से हम अपने पति का पैर धुलाते हैं, किसी और पानी से नहीं। और वो जो पानी होता है वो किसी गमले में डाल देते हैं और पति का जो पैर जब धुलाते हैं तो आंचल से ही पैर पोंछते हैं, किसी और कपड़े से नहीं। उसके बाद तिलक लगाते हैं और जो हमने बर में धागा बांधा था बर के पेड़ में, और वही जो धागा बचता वही हम अपने पति के कलाई पे बांधते, वही धागा। तो और उसके बाद उनकी आरती करते हैं उनको। सो गाइस, उसके बाद हम पंखा होंकेंगे, मतलब पंखा झला जाता है पति को ठंडा रखने के लिए। और पिक्चर क्वालिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो नेगेटिव समझ के आप इसको देख लेना, क्योंकि पिक्चर को सामने से रिफ्लेक्ट आ रहा है धूप का, तो इस वजह से पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं बनी है। उसके बाद पति से हम सिंदूर लगवाते हैं, सिंदूर लगवा के उनका पैर छूते हैं एंड उसके बाद उनका हाथ से व्रत खुलवाते हैं। और ये देखो मैं खुद भी होंक रही हूँ। तो बस हमारी वट सावित्री पूजा जो है वो यहाँ पे संपन्न होती है। सुबह आई, सारी चीज़ें हो गई और मैंने अपना कपड़ा चेंज कर दिया और पूरा श्रृंगार तो नहीं उतार सकते, तो थोड़ी सी चूड़ियाँ मैंने डाल ली है, क्योंकि मुझे भर भर हाथ चूड़ियाँ पहन के काम करने में तकलीफ़ हो रही थी। आदत नहीं है, क्योंकि भर भर हाथ चूड़ियाँ मैं डेली तो पहनती हूँ, वैसे तो मुझे पसंद बहुत ही ज़्यादा है कि मैं पूरे हाथ भर के चूड़ियाँ पहनूँ, पर काम नहीं हो पाता, पूरा हाथ भारी भारी सा लगता है, क्योंकि आदत छूट गई है। जब शादी हुई थी तब आदत थी भर भर हाथ चूड़ियाँ पहनने की, 2-3 साल मैंने कंटिन्यू किया था, फिर धीरे धीरे चूड़ियाँ मेरी घट गई और अब तो 1 या 2 ही चूड़ियाँ डालती हूँ हाथों में। और ये देखो सिंदूर अभी भी है, ये शाम तक रहेगा, रात तक रहेगा, जितने टाइम तक मैं रख पाऊँ, ये तो बिल्कुल भी नहीं हटेगा। एंड ज्वेलरी वगैरह मैंने सब उतार दिया एंड कंफर्टेबल नाइटी में आ गई हूँ, क्योंकि साड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। वहाँ पे पूजा हो रहा था बर के पेड़ में, तो सब लोग जल वगैरह ढार रहे थे, तो वहाँ पे मिट्टी जो था वो बहुत ही ज़्यादा गीला था और कई लोग मेरी साड़ी पे चढ़ गए, मेरे आंचल पे चढ़ गए थे, क्योंकि पूजा पाठ में इतनी भीड़ होती है तो ऐसा होता ही है। तो इस वजह से अभी मैं ये खा रही हूँ रात में, ये है लाई और मिठाई। गाइस फाइनली इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। कल मैं आफ्टरनून में तो सो गई थी, पूजा करने के बाद मतलब 4 बजे के करीब सो गई थी, तो उठी थी शाम के 7 बजे के करीब, 6:30 पौने 7 के करीब ऐसे उठी थी। उसके बाद फिर मन नहीं किया कुछ करने का, और कल दिन में मेरा फास्ट था और कल मीठा मीठा पूरा हो गया, तो मन कुछ नहीं किया करने का और मैं ब्लॉग एंड भी नहीं कर पाई थी। तो फाइनली आज इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। सो आई होप आप लोगों को मेरा जो वट सावित्री पूजा है वो पसंद आया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा शेक हो रहा होगा, तो एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ईशू ने शूट किया था, तो जैसा भी है जो भी है आप लोग देख लेना और मैनेज कर देना। सो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।